क्योंकि आज बातिल हर तरह से आपको मिटाने की, आपकी शरीयत और सुन्नत को ख़त्म करने की कोशिश और प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग अपने शरीयत के मुताबिक जो जिन जिन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, नमाज है, चुगलखोरी से बचना है, ग़ीबत से बचना है, सूद से बचना है, शराब से बचना है, इन सब चीज़ों पर अमल करना दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। अगर आप अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलना ये भी जरूरी, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। मैंने भी वो मंत्र भी पढ़ा था, कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। साफ लफ्जों में श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को जंग के मैदान में कि अर्जुन बुज़दिल मत बनो, जालिम के सामने उसको जवाब दो उसी की जुबान में। और आज की जुबान में, हमारी आज की जुबान क्या है? कानूनी जुबान। हम कानूनी जुबान में जवाब दे सकते हैं। हमारे किसी भी मसले पर, मस्जिद पर, मदरसे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर अगर एतराजात होंगे तो फौरन हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। असल हम कमजोर बन जाते हैं ना, जिसके ऊपर कोई हमला हो, हादसा हो, वही जाने। मौलाना अब्दुल्ला पर FIR हुआ है, मौलाना अब्दुल्ला ही जाने। ये होता है मामला। ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी बनाकर सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदू भाइयों को साथ में लेकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हिंदू भाई को भी ये पैगाम मैं देता हुआ आ रहा हूँ, यकीनन अगर आपको अमन व अमान पूरी दुनिया में बरकरार रखना है तो जुल्म के खिलाफ बोलिए और जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाइए। ये मैं नहीं, ये श्रीमद् भगवत गीता का 5वां श्लोक आप से कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय एन कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः हृदय दौर्बल्यम शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। 1.5 आंख वाले बाबा भी पढ़ते हैं। कौन? बाबा रामदेव। क्या कहते हैं कि हमारे पतंजलि का प्रोडक्ट खाओ, ताकतवर बनो। हृदय दौर्बल्यम का मतलब शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, यानी कि ताकत को, दिल को मजबूत करो और बॉडी को मजबूत करो। वो पतंजलि बेचते हैं इस मंत्र को पढ़कर। तो इसीलिए मैं भी कहता हूं अपनी तकरीर में कि भाई अपने आप को मजबूत कीजिए और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। बस अब हर जगह कुछ नहीं मिलता तो लाल लाल बुलडोजर दिखा करके डरा देते। ये बुलडोजर कभी शाहीन बाग पे नजर आ जाता है और कभी कुछ दिनों में देखिएगा कि ताजमहल के आगे भी बुलडोजर घुमाएंगे, डराएंगे। बस कुछ नहीं नजर आता बुलडोजर, कुछ नहीं नजर आता बुलडोजर। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबाए किराम की एक लंबी फहरिस्त और सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद थी। उनको सहाबा का दर्जा और मकाम इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत और मशक्कत करके इस्लाम के खातिर, इस्लाम को सीखने और जानने के लिए, हम तक पहुँचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, बहुत बहुत कुर्बानियाँ पेश की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर हजरत अम्मार के पास पहुंचे और ये कहा कि अम्मार, सर पर हाथ रखकर, बहुत जुल्म तशद्दुद, 3 दिन से भूखे थे हजरत अम्मार, सर पर हाथ रखे। हाथ रखने के बाद ये कहा कि अम्मार सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उस वक्त हजरत अम्मार रो रहे थे और आग के ऊपर, आग के अंगारे में लिटाकर अम्मार को छोड़ दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आग को ऑर्डर दिया कि आग ठंडी हो जा, जैसे इब्राहिम के ऊपर ठंडी हुई थी वैसे ही ठंडी हो जा। तो वह आग ठंडी हो गई। मामूली सहाबा पैसे नहीं कि मुकाबला कर पाए उन तुर्रम खां के खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम का, शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। मेरे मुसलमानों, तभी तो जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम बुलंद किया कि ऐ दुनिया वालों, नबी के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वह सहाबाए किराम का मकाम और मर्तबा है। ये कैसे हैं? ये आसमान में सितारे के मानिंद हैं, अस्हाबी कन्नुजूम, सितारों के मानिंद। यूं ही मत समझो सहाबा को खून बहते हैं,
जंग में भूखे हैं, प्यासे हैं, लाशें तड़प रही है। अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी कहां है मता नसरुल्लाह? हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कुर्सी पर पैर में पैर डालकर हम सोचते हैं कि जन्नत मिल जाएगी। साहबा खून में लथपथ है, प्यासे हैं, दरख्त के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते हैं, और फिर तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मता नसरुल्लाह। अल्लाह के नबी के तरफ से वही, अल्लाह के तरफ से अल्लाह के नबी को वही की जाती, कह दीजिए कि घबराओ मत, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी तुम्हारी अल्लाह की मदद तुम तक पहुंचने वाली है। तब जाकर फरिश्तों की मदद आती है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि घर पे बैठकर नमाज न पढ़कर, रोजा न रखकर, ईद के दिन डीजे बजाकर, मोबाइल में फिल्में देखकर और सिर्फ सेल्फी खींचकर और फेसबुक में जनाब आईडी चलाकर, फेसबुक यूट्यूब में जनाब पैसे कमाकर हम जन्नत चले जाएंगे? इम्पॉसिबल है। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ तो तब्दीली करनी पड़ेगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम सोचते हो कि यूं ही जन्नत चले जाओगे? घर पे बैठकर, चश्मा लगाकर, खपाची गाड़ी में बैठकर, जहेज वाली गाड़ी में। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम नहीं देखते हो मस्सतहुमुल बासा, खून में नहाए हुए, वज़र्रा, भूखे हैं, मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, परेशानी में हिला दिए गए। बासा वज़र्रा, सारी परेशानियां इन दोनों लफ्जों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी। तब बोलते थे, इतनी परेशानी आ जाती थी, तब बोलते थे अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कहां आ रही है, अल्लाह की मदद देखना चाहता हूं। तब अल्लाह की मदद ऐसे हुई कि फरिश्तों को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। और लेकिन आज हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे घर में खैर और बरकत दे दे। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ी तुमने? फजर की नमाज पढ़ी नहीं, मगरिब की पढ़ी नहीं, इशा की पढ़ी नहीं, तो तुमको परेशानी है, मैं तुम्हारी क्यों परेशानी मदद दूर करूं? मेरा तो नाम लेता ही नहीं। पैसा आ गया तो हो, हमेशा एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे रहे तो कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। हाँ वही जहेज अपाची गाड़ी मिल गई तो अरे अपाची खपाची गाड़ी में बैठते हो तो कम से कम दुआ पढ़ लो, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे नौजवान जितने भी जिनको खपाची गाड़ी मिली हुई उनको खपाची गाड़ी में बैठने की दुआ भी मालूम है। जहेज हमने कई जगह कहा है कि जब हम शरीयत को हल्का समझते हैं, शरीयत से कटने लगते हैं, तो अल्लाह अग़यार से, गैरों से आपकी शरीयत का, इसकी निफास का खुद काम ले लेता है। जहेज हम लोग नहीं रुक रहे हैं तो नीतीश कुमार के जरिए अल्लाह काम ले रहा है ना। नीतीश कुमार ने जहेज पे बैंड लगा दी। बैंड मुसलमानों को लगाना चाहिए, लेकिन किसने लगाया? बिहार के सीएम साहब। सीएम साहब मर जाएंगे, अल्लाह के नजदीक कोई ओहदा इनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वयक़ूलु रब्बी खतीअती यौमुद्दीन, ए अल्लाह हमको यौम अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती है, हजरत जुज़ान पहले ज़माने जाहिलियत में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, सिला रहमी करते थे। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या इनको कुछ नेकियां मिलेंगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जब तक अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं होगा तो मरने के बाद किसी भी मुशरिक, किसी भी काफिर का, किसी भी नास्तिक का कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। उनका ये काम अच्छा है, ये काम बेहतर है, हम लोगों के लिए बाइसे इबरत है। जो काम हम मुसलमानों को करना था, जहेज पर बैंड हम लोगों को लगाना था, लेकिन वो बैंड किसने लगाया? नीतीश कुमार जी ने, बिहार के सीएम साहब ने। तो अल्लाह ऐसों को खड़ा करेगा। इसलिए नौजवानों, आपकी जवानी के ऊपर थू है, लानत है। अगर आप अपने कहते हो ससुर को या बीवी को कि हमको खपाची चाहिए, हमको फोर व्हीलर चाहिए, या हमको इतने पैसे चाहिए, शर्म की बात है। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो 18, 19, 20 साल की बच्ची को पोस पाल कर बड़ी करके आपको आपकी बीवी बना करके दे रहे हैं, बल्कि आपको एक हदिया, एक तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहिए। लेकिन नहीं, सोने की अंगूठी नहीं मिले तो मुंह टेढ़े होके बैठ जाते। इधर पता नहीं रिवाज है कि नहीं, और कई कई जगहों पे है। और कोई सामान इधर से उधर हो जाए, घड़ी, आजकल तो मोबाइल चल पड़ा है,
देखने लड़के को आते तो मोबाइल देते बहुत से जगह पे, लड़का आया पसंद आया, लो जी मोबाइल, आईफोन ले लो जी, ये ले लो, ओप्पो का ले लो जी, वीवो का ले लो जी। लड़के से पूछते कौन सा मोबाइल चाहिए जी, हमको वीवो का चाहिए, इसलिए कि सेल्फी बढ़िया आता है। मेरे इस किताब में इस मोबाइल में 802 किताबें हैं, 802 बुक। तजम्मुल भाई के रूम में आज मुझे 1.5 घंटा लग गए इसमें किताब ट्रांसफर करने में। 802 बुक, यकीन नहीं होता तो मैं देता हूँ, खोल के देख लीजिएगा, कोई भी किताब चाहिए आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये भी किताब, ये भी मोबाइल है। हम भी सेल्फी चुप कर सकते हैं, हमको आज तक सेल्फी के लिए मोबाइल पकड़ना नहीं आया। हाँ, लोग ले लेते मुझे खड़ा करके, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इन चीजों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। नौजवानों, सेल्फी मैं मना नहीं करूंगा, ये आपकी जवानी से ताल्लुक है, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि मोबाइलों का मिसयूज ज्यादा मत कीजिए। समाज में, इलाके में जो खुराफात हैं उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अच्छा, क्लब के एक सदस्य हैं मसूद साहब, वो बीमार हैं, अल्लाह उनके को शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमाए। हमारे अशरफुल भाई उलमा से बहुत जुड़े हुए हैं, इनके भी बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में, छोटा बच्चा है, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको शिफा दे। टोटल मुसलमानों के लिए दुआ करें, जो भी बीमार हैं सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।